भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ पुरुषों ने नहीं लड़ी थी। इस महान संघर्ष में हमारी वीरांगनाओं ने भी कंधे से कंधे मिलाकर हिस्सा लिया। आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की उन महिला स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। फर्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई, 1857 की वीरांगना। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये शब्द आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए अपनी पूरी सेना के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया। उनका साहस भारत में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया। सेकेंड, हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू की, जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, जो एक कवित्री और महान नेता थी। उन्होंने सिविल डिसोबेडियन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में सक्रिय भूमिका निभाई। थर्ड, हम बात करेंगे बिकाजी कामा, जिन्होंने विदेश में भारत का तिरंगा फहराया जब देश अब भी अंग्रेजों के अधीन था। उन्होंने विदेशों में भारत की आज़ादी की आवाज़ बुलंद की और कई क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। फोर्थ, हम बात करेंगे एनी बेसेंट के बारे में। ब्रिटिश होते हुए भी एनी बेसेंट ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। 1916 में होम रूल मूवमेंट शुरू करके उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के विचार को जनता तक पहुंचाया। उनका योगदान भारतीय राजनीति के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। फिफ्थ, हम बात करेंगे अरुणा असफ अली के बारे में। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में जब सारे बड़े नेता जेल में थे, तब अरुणा असफ अली ने बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। ये एक्ट आज़ादी के संघर्ष का प्रतीक बन गया। वो बाद में भूमिगत होकर आंदोलन में जारी रखती थी रही। सिक्स, हम बात करेंगे उषा मेहता के बारे में। जहां एक और आंदोलन सड़कों पर चल रहा था, वहीं उषा मेहता ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। इस रेडियो से देश भर के स्वतंत्रता संदेश प्रसारित होते रहे, जिससे लोगों में जोश बना रहता था। उनकी भूमिका सूची क्रांति की शुरुआत जैसी थी। सेवंथ, हम बात करेंगे मंतगिनी हजारा के बारे में। बंगाल की एक बुजुर्ग महिला मंतगिनी हजारा 1942 के क्विट इंडिया आंदोलन में जब गोली चली, वो तिरंगा लेकर आगे बढ़ती रही और वंदे मातरम बोलकर हुए शहीद हो गई। उनका साहस आज भी बंगाल के इतिहास में अमर है। एट, हम बात करेंगे प्रीतिलता वाडेदार के बारे में, जो चिटगांव की क्रांतिकारी थी। सिर्फ 21 साल की उम्र में प्रीतिलता ने ब्रिटिश क्लब पर हमला किया। गिरफ्तार होने से बचने के लिए उन्होंने साइनाइड खा लिया। उनकी कुर्बानी ने पूरे युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित किया। नाइन्थ, हम बात करेंगे कल्याणी दत्ता और बिंदा दास के बारे में। बिंदा दास ने 1932 में बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी। वही कल्याणी दत्ता ने चिटगांव विद्रोह में हिस्सा लिया। इन महिलाओं ने साबित किया कि आज़ादी का जज्बा किसी लिंग का मोहताज नहीं। टेंथ, हम बात करेंगे रानी गैदिन लियू के बारे में, जो उत्तर पूर्व की देवी थी। नागालैंड की रानी गैदिन लियू ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हिराका मूवमेंट चलाया। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने स्वतंत्रता की मिसाल जलाई और कई साल जेल में रही। पंडित नेहरू ने उन्हें डॉटर ऑफ द हिल्स कहा था। इन सभी महिलाओं ने साबित किया कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ तलवार या भाषण की नहीं, बल्कि अध्यब्य साहस और नारी शक्ति की कहानी थी। आज हमें इन वीरांगनाओं को याद कर गर्व होना चाहिए। अगर आप भी इन वीर नारियों से प्रेरित हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीनियस जीएस को सब्सक्राइब करें, ताकि इतिहास की ऐसी प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।